नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम पूर्वी तटीय मैदान के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि या तो ये आए हुए हैं एग्जामों में या फिर आने की संभावना रखते हैं। तो हमें पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अच्छे से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अर्थात जो हमारे भारत का पूर्वी तट है उसके पास में जो मैदान है जो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा निर्मित है, उन मैदानों को कहा गया है पूर्वी तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अनेक नदियां प्रवाहित होती है। इनमें से कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में तथा कुछ अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ देखो, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये वाला। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रही है, कुछ नदियाँ इधर, यहाँ देखो छोटी छोटी नदियाँ इधर इधर अरब सागर में जल गिरा रही है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से कई सारी नदियों का उद्गम होता है जो कि अपना जल या तो अरब सागर में गिराती है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटते हुए अपने साथ मिट्टी और बालू के कण समुद्र की ओर ले जाती है। ये नदियाँ जब बहती है तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटती है, धीरे धीरे अपने साथ मिट्टी और बालू के कण को कहाँ पे लेके जाती है? समुद्र की तरफ लेके जाती है और वहाँ जलोढ़ निक्षेप करती है। जलोढ़ निक्षेप मतलब जो अपने साथ बहा कर लेकर गई है मिट्टी और बालू के कण, इनको वहाँ पे जैसे ये जब समुद्र में मिलती है तो अपने एंड मुहाने पे इनको छोड़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। इसी जलोढ़ निक्षेप के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। अगर हम भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटीय मैदानों को देखते हैं तो ये किसी न किसी तट के पास स्थित है। तो यहाँ पे तट के बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे गुजरात का तट है, इसको काठियावाड़ तट या कागरापाड़ तट या कच्छ तट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा तट है। उसके बाद महाराष्ट्र का और गोवा का जो तट है इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कर्नाटक राज्य में स्थित तट कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद केरल के जो तटीय प्रदेश है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसी मालाबार तट पर वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील स्थित है। अगर मैं पूर्वी तट की बात करता हूँ तो पूर्वी तट के अंतर्गत तमिलनाडु में जो स्थित तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा तट है। इसके बाद पुलिकट झील जो है इसी कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा से लेके महानदी के डेल्टा तक जो तटीय प्रदेश है इसको आंध्र तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तट है। इसके बाद जो महानदी का डेल्टा क्षेत्र है वहाँ से लेके उड़ीसा में जो तट है उसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिम बंगाल का तट है उसको बंग तट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे छोटा तट है। इस तरीके से आपने देखा सबसे बड़ा तट कौन सा है? हमारा गुजरात का तट है, जो काठियावाड़ तट, कागरापाड़ तट या कच्छ तट के नाम से जाना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा तट है हमारा आंध्र प्रदेश का तट, जो कि उत्तरी सरकार तट या आंध्र तट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा तट तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। यहाँ पे जो पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार है वो हुगली नदी के मुहाने से लेके, देखो ये हुगली नदी ये रही, जो गंगा की शाखा जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग होती है, वो क्या है? हुगली नदी है हमारी। तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक है। यहाँ पे हमारा क्या है? कन्याकुमारी तक, हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये पूरा हमारा पूर्वी तट है। इस मैदान का निर्माण मुख्यतः नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। मैंने आपको भी बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ होने के कारण जो नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है वो नदियां अपने साथ जो जलोढ़ निक्षेप बहा के लाती है वो पूर्वी तट के पास में छोड़ती है। और इसी जलोढ़ निक्षेप के कारण किसका निर्माण हुआ है? इसी जलोढ़ निक्षेप के कारण पूर्वी तट का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान अत्यंत उपजाऊ है। पूर्वी घाट से प्रवाहित नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है वो इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो ये इनका धीरे धीरे यहाँ पे बहाव स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण ये समुद्र में मिलने के पहले कई धाराओं में टूट जाती है। तो इस तरीके से नदियों का अपने मुहाने पर जहाँ पे ये समुद्र में मिलती है कई धाराओं में टूटना क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। तो ये जो पूर्वी तट की नदियाँ ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख लेगून झीलें चिल्का झील और पुलिकट झील। चिल्का झील कहाँ पे बताया मैंने आपको? उड़ीसा में चिल्का झील है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।
पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। थैंक यू दोस्तों।